Hello friends, welcome to my channel The Smart Study with Saika. Guys, we are watching our 12th standard bookkeeping and accountancy जिसमें का फर्स्ट चैप्टर है ये फाइनल अकाउंट, जिसमें का हम लोग जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 6। गाइज इसकी पहले वाली वीडियो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 जो था मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था एडजस्टमेंट का वो सब, और ये जो वीडियो है वो उसकी पोस्टिंग और वो जो हम लोग का फॉर्मेट कैसा होता है वो उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो गाइज़ आपने पहली वीडियोस देखी होगी तो ही आकर ये वाली वीडियो देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस वीडियो का। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और सारी वीडियोस बना सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई अदर्स वीडियोज़ एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मेट देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 में। ये हम लोग पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कैसा रहता है। इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, गाइज यहाँ पे जो पार्टनर्स रहेंगे उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पे टॉप पे दिया रहता है दोनों का नाम, मतलब पार्टनर्स का नाम दिया रहता है यहाँ पर। तो अर्चना एंड प्रेरणा दिया था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा। पहले हम लोग क्या बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च। गाइज यहाँ पे ईयर लिखना है जो आपको यहाँ पे दिया रहता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। 2019 जो लास्ट का एंड डेट रहता है वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2019, और इस साइड डेबिट होगा इस साइड क्रेडिट होगा। और यहाँ पे देखो पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, और ये दो कॉलम रहता है, इसको इनर कॉलम बोलते हैं, इसको आउटर, इसको इनर, इसको आउटर। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हम लोग का फिक्स्ड एडजस्टमेंट है जो हम लोग पहले से लिख कर रखते हैं ताकि हम लोग अपना टाइम सेव कर पाए। यहाँ पे डेबिट साइड सब 2 से लिखते हैं और क्रेडिट साइड सब बाय करके ऐसे लिखते हैं। तो इधर पे टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज लेस रिटर्न, यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस रिटर्न, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये भी फिक्स्ड एडजस्टमेंट है। यहाँ पे लास्ट में टोटल करके यहाँ पे ऐसे करते हैं, डबल ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पे नीचे डबल लाइन डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा हम लोग का फॉर्मेट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पे तो इस साइड भी डेबिट क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019। नाउ उसके बाद हम लोग का जो हम लोग का फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैड डेब एड न्यू बैड डेब एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, इसको लिखा हम लोग ने। उसके बाद ये जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है वो हम लोग का 1.5 पेज का रहता है, एक फुल पेज रहता है और दूसरा इधर पे नेक्स्ट पेज में हम लोग हाफ पेज का बनाते हैं। उसके लास्ट में क्या करते हैं टोटल लिखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे डबल ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, उसके बाद इधर पे डबल लाइन करके क्लोज करते हैं ना। उसके बाद ही हम लोग का जो थर्ड जो हम लोग का लेजर रहता है वो किसका रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट होता है, पार्टिकुलर्स और ये जो पार्टनर्स का नाम अमाउंट का रुपीज़, पार्टिकुलर्स दोनों पार्टनर्स का नाम और रुपीज़। तो यहाँ पे लास्ट में टोटल और दोनों को ऐसे क्लोज करते हैं। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। और उसके बाद हम लोग का आता है लास्ट में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं रहता है, गलती से भी बाय मिस्टेक मत लिख देना, नहीं तो उस पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस साइड क्या रहता है लाइबिलिटी रहता है, इस साइड क्या होता है असेट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जो ये अमाउंट इन रुपीज़ यहाँ पे भी इनर और आउटर कॉलम दोनों रहता है, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही लिख देते हैं और ये टोटल। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी एडजस्टमेंट है उसकी हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हम लोग का क्या है ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है गाइस, जो हम लोग ने लिख के रखा है TD मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर देखिए क्या है ओपनिंग स्टॉक हम लोग ने लिख के रखा है पहले से, इसको डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता। गाइस उससे पहले ये देख लो एडजस्टमेंट जिस पे रहेगा उस पर हम लोग एक टिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे तो वो हम लोग को दिया नहीं रहता। ये हम लोग का ये क्या है न्यू बैड डेब्ट है। न्यू बैड डेब्ट किस में से माइनस होता है, हम लोग का डेटर में से माइनस होता है। डेटर में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक टिक ऐसे कर देंगे, सेंट्री डेटर है उस पर ऐसे एक टिक कर देंगे ताकि हम लोग को लाइन छोड़ने में आसानी हो ना। उसके बाद ये पेटेंट हो गया, पेटेंट का है गाइस, पेटेंट पे भी एडजस्टमेंट है पेटेंट। तो वो पेटेंट हम लोग का यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन ऐसे हम लोग टिक कर देते हैं।
ना उसके बाद क्या है हमारा फर्नीचर पे और लैंड एंड बिल्डिंग पे हम लोग का क्या है डेप्रिसिएशन है। तो फर्नीचर का है हम लोग का फर्नीचर ये रहा इस पे, और लैंड एंड बिल्डिंग पे दोनों पे क्या है एडजस्टमेंट है, इसलिए सिंगल लाइन टिक कर दिया ना। उसके बाद हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में। तो वेजेस इधर पे और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी एक एक टिक कर देंगे ताकि हम लोग यहाँ पे दो लाइन छोड़ सके ना। उसके बाद हम लोग का लास्ट है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हम लोग उस पर निकाल देंगे कैपिटल पे, तो इसमें लाइन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे ऐसे ये हम लोग ने किस लिए किया, क्योंकि ताकि हम लोग लाइन छोड़ सके और हम लोग का जो फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं वो भी अच्छे से प्रेजेंट हो। तो 1 बाय 1 करके क्या करते हैं ना स्टॉक हो गया हम लोग का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या दिया है पेटेंट। गाइस पेटेंट क्या होता है असेट होता है। तो ये जो असेट है ये असेट में जाएगा, पेटेंट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसमें लाइन छोड़ देंगे क्योंकि उस पर क्या है एडजस्टमेंट है। पेटेंट से हम लोग का कितना दिया है 2000 दिया है, तो 2000 हम लोग ने लिखा और 2 लाइन ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट रहेगा हम लोग का। नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर भी असेट होता है, वो कितना दिया हम लोग को 18,500। गाइस इसको हम लोग बीच में लिखते हैं सन्ड्री डेटर। ये अमाउंट दिया हम लोग को कितना 18,500, तो 18,500 इनर में लिखते हैं हम लोग सन्ड्री डेटर क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट दिया है हम लोग को ना। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये भी क्या है असेट होता है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये कितना दिया हम लोग को 3000 डायरेक्टली आउटर में क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेडमार्क भी असेट होता है, उसको भी यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडमार्क। ये भी हम लोग को दिया है 2000 ना। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 6300, ये भी असेट होता है हम लोग का। बिल्स रिसीव करना बाकी ये भी क्या है हमारे लिए असेट है। ये कितना दिया अमाउंट हम लोग को 6300 डायरेक्टली आउटर में क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है कोई। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। गाइस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। गाइस बैलेंस शीट में 2 बाय 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि उसमें डेबिट टू क्रेडिट नहीं होता है, उसको याद रखना आप। यहाँ पे देखो क्या कितना दिया हम लोग को 1450। गाइस सॉरी इसको इनर में लिखेंगे हम लोग 1450 क्योंकि इस पर हम लोग को एडजस्टमेंट दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे। नाउ वेजेस। वेजेस कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 वेजेस लिखेंगे, यहाँ इसमें भी लाइन छोड़ना हम लोग को 950 दिया इसलिए इनर में लिखेंगे इसको। नाउ उसके बाद हम लोग का क्या है हीटिंग एंड लाइटिंग। ये भी किस में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, लाइन छोड़ के लिखेंगे 2 हीटिंग एंड लाइटिंग। अमाउंट दिया है हम लोग को 1000। नाउ ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ट्रेड एक्सपेंस 850। ना उसके बाद हम लोग का क्या दिया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किस में जाएगा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न। रिटर्न क्या है इसमें अमाउंट है हम लोग का 400, रिटर्न में से ये सेल्स रिटर्न में लिख देंगे हम लोग ना। उसके बाद हम लोग का क्या दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। ये असेट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इतना लाइन छोड़ देते हैं हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट है हम लोग का 22,000 इनर में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। और दूसरा दिया है हम लोग को फर्नीचर। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है 13,000 अमाउंट है उसका। उसके बाद हम लोग का क्या है कैश एट बैंक 5000, तो कैश एट बैंक यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कैश एट बैंक 5000। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गाइस क्या होता है असेट होता है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उस पर एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली आउटर में 7500। नाउ ड्राइंग्स। गाइस ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ये हो जाएगा हम लोग का अर्चना के कॉलम में हम लोग का दिया है यहाँ पे 1200 और इसका 900, तो अर्चना के कॉलम में 1200 इसमें आ जाएगा 900 ड्राइंग आ जाएगा ना। उसके बाद हम लोग को दिया है बैड डेब। बैड डेब किस में जाएगा गाइस ये है हमारा ओल्ड बैड डेब, ये जाएगा फॉर्मूले में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये कितना दिया है अमाउंट हम लोग को 200 दिया है, तो 200 बैड डेब में लिख देंगे। नाउ परचेस। परचेस दिया हम लोग को गाइस, परचेस कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में
लिखेंगे यहाँ पे टू परचेज 23,700। ना उसके बाद हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस में आता है हम लोग का कैपिटल। कैपिटल दिया है किसका, पार्टनर्स कैपिटल है, अर्चना का दिया है 40,000 और इसका दिया है प्रेरणा का 20,000। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बाय बैलेंस, कैपिटल उतारते समय ऐसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये इसका हो गया अर्चना का, ये हो गया इसका प्रेरणा का। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग अदर्स लोन दैट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में लिखेंगे अदर्स लोन, कितना है अमाउंट हम लोग का 3,000 दिया है तो 3,000 लिख देंगे। ना उसके बाद दिया है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड भी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, उसको लिखेंगे यहाँ पे रिजर्व फंड, लाइबिलिटी कितना 1,000। ना उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर कितना आ जाएगा 17,500। उसके बाद हम लोग का आएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी कितना है अमाउंट हम लोग का 5,000, इसको भी 5,000 लिख देंगे। ना उसके बाद हम लोग को दिया है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किस में से माइनस होता है, परचेज में से माइनस होता है, तो परचेज रिटर्न किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेस होगा, कितना अमाउंट दिया हम लोग को 1,000। तो जो भी अमाउंट रहेगा उसको आउटर में निकाल देंगे हम लोग बाद में। ना उसके बाद आरडीडी, आरडीडी ये ट्रायल बैलेंस में दिया है आरडीडी, ये क्या है ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कहाँ रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा। कितना है अमाउंट हम लोग को, कितना दिया है 500 दिया है, तो 500 यहाँ पे लिख देंगे। ना उसके बाद हम लोग का कितना है, क्या है सेल्स। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। सेल्स में क्या लिखेंगे हम लोग 30,200, 30,200 हम लोग को अमाउंट दिया है, ठीक है। तो सेल्स में हम लोग ने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ना इंटरेस्ट, ये गाइस देखो यहाँ पे क्रेडिट में दिया है, इसीलिए हम लोग को किसमें लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। अगर डेबिट में दिया होता तो टू इंटरेस्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरेस्ट। अगर वो डेबिट में दिया रहता तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट लिखते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग का आगे क्या दिया है यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं गाइस, हम लोग का ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट हम लोग ने दे दिया। अब एडजस्टमेंट में जो भी रहेगा उसका डबल इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग का क्या दिया है, पहला क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों दिया है, दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो भी दोनों में से कम दिखे अमाउंट 17,000 दिया 12,000 दिया है, तो इसमें से जो कम रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। तो 12,000 कम है तो वो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना आ जाएगा हम लोग का 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट लिखेंगे हम लोग 12,000, 17 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है ना। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट असेट साइड में 12,000 आ जाएगा। तो इसका दो इफेक्ट हो गया। अब दूसरा एडजस्टमेंट है हम लोग का क्या है, सॉरी गाइस, ये देखिए मिस्टर शेखर, ये हमारे न्यू बैड डेप है जिसने हम लोग का 800 पे नहीं किया है। ये न्यू बैड डेप है। न्यू बैड डेप किस से माइनस होता है गाइस, सन्ड्री डेटर में से। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस न्यू बैड डेप, अमाउंट है हम लोग का 800। तो 800 ये जो न्यू बैड डेप है हम लोग इसमें लिखेंगे। दूसरा इफेक्ट जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा 800 ना। उसके बाद हम लोग का क्या दिया है, दूसरा देखते हैं 1/8 ऑफ पेटेंट। इसका हम लोग ने निकाला था 1/8 ऑफ पेटेंट कितना आया था हम लोग का, यहाँ पे हम लोग ने किया था 2000 का 1/8 निकाला था 250। तो पेटेंट में से क्या होगा, लेस होगा। तो लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न ऑफ 1/8, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग का। तो कितना 1/8 हम लोग ने निकाला तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग एक बार फिर से कैलसी में कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2000 इंटू 1/8 तो 250 है, राइट है। तो 2000 में से 250 लेस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका यहाँ पे पेटेंट का, ये पेटेंट पे रिटर्न ऑफ हो रहा है तो ये क्या है, एक तरह का लॉस है, तो ये इधर पे जाएगा, इधर पे 2 रिटर्न ऑफ ऑन पेटेंट, इधर पे लिखेंगे रिटर्न ऑफ ऑन पेटेंट। कितना लिखेंगे, 250 लिखेंगे, जितने से हम लोग का लॉस हो रहा है। तो ये 250 अमाउंट आ गया ना। उसके बाद हम लोग का जो है नेक्स्ट क्या दिया है हम लोग को,
अ पार्ट ऑफ फर्नीचर इज परचेज, ये तो हम लोग को बताया कि फर्नीचर का जो पार्ट है 5000 वो कब परचेज किए गए, 1 अक्टूबर 2018। इसका कोई एडजस्टमेंट मतलब इफेक्ट नहीं डालना है, ठीक है, ये बताया गया हम लोग को। तो वो किस लिए बताया गया, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सके। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10% पे ये क्या है हम लोग का डेप्रिसिएशन है, और फर्नीचर पे कितना है 5% है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे लेस डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% निकालना है हम लोग को। 22,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करके आउटर में निकाल देंगे हम लोग बाद में। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसको लिखने से पहले इसको भी साथ में कर लेते हैं हम लोग। फर्नीचर का 5% है, तो फर्नीचर कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, यहीं पे है, तो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो इस पर 5% निकालेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 13, ऐसे लिखते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं, 13,000 पे हम लोग का 5%, तो 13,000 पे 5% निकालना है। तो 5 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 650 आ जाएगा, ठीक है। तो 650 इसमें से ये हम लोग का इसका डेप्रिसिएशन, सॉरी गाइज, हम लोग ने ये जो निकाला था डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट हम लोग ने लिखा था ना, वहाँ पे मैं गलती हो गई मुझसे, हम लोग ने यहाँ पे निकाला था हम लोग का 525 हम लोग का आया था। हम लोग ने ये इसका बाइफर्गेट किया था, तो ये जो 5000 और 8000 पे ये इस पर 6 मंथ, इस पर 12 मंथ, तो ये हम लोग का टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे 525 आया था। तो 525 यहाँ पे 525 हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। दोनों का डेप्रिसिएशन हम लोग एक साथ लिखते हैं, इस पे 2200, इसमें 525। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे इसको। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे फर्नीचर पे, और दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे आएगा 525, इस पे आएगा हम लोग का कितना अमाउंट है 2200। दोनों का हम लोग ऐड करके बाहर निकाल देंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग का आगे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। तो वेजेस में ऐड, वेजेस किधर दिया है हम लोग को, यहाँ पे लिखेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है हम लोग का वेजेस में, कितना है 300, तो 300 यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग का, कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा आउटर में। और दूसरा वेजेस था, और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 200 ऐड करना है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग में शॉर्टकट में लिख रही हूँ एक्सपेंस, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। और इसमें दिया हम लोग को 200, तो ये कितना हो जाएगा 1650, ये आउटर में हो जाएगा। और ये दोनों का इफेक्ट जो है, वेजेस का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, दोनों का इफेक्ट जाएगा दूसरा लाइबिलिटी साइड में तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऐसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे वेजेस, और दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस था हमारा 300 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था हमारा 200, तो ये दोनों आउटर में 500 निकाल देंगे। तो इसका दोनों इफेक्ट हो गया ये एडजस्टमेंट का। अब दूसरा है, लास्ट है हम लोग का, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3%। तो हम लोग को जो हम लोग का पार्टनर्स है, वो लोग का जो कैपिटल है उस पर वो लोग को 3% इंटरेस्ट देना है। तो ये जो ये लोग का कैपिटल है उस पर 3% निकालना है, 40,000 पे 3% और 20,000 पे 3%। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का, उसका पहला इफेक्ट जाएगा इधर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिखेंगे एट द रेट 3%। तो इसका 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40,000 पे 3%, तो 40, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 40,000 पे 3%, 3 डिवाइड बाय 100 ऐसे निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट, 4 3 ज़ा 1200, तो 1200 इसका क्या आ गया, इसका इंटरेस्ट आ गया। और इसका प्रेरणा का निकालेंगे हम लोग, तो 20,000 पे हम लोग को 3% निकालना है, तो 20,000 पे 3%, 3 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कट, 3 2 ज़ा 6,
0। तो यहाँ पे हम लोग का 600 इसका आ गया। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपेंस है कंपनी के लिए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसकी पोस्टिंग करेंगे, इसका दूसरा इफेक्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दोनों का मिला के मैं लिख देती हूँ, आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आउटर में लिख देती हूँ। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट हो गया, हमने ट्रायल बैलेंस का भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बारी है हमारी टैली की, तो 1 बाय 1 करके हम लोग टैली करेंगे। यहाँ पर मैंने टैली करना सिखाया था, कैसे करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा आउटर में जितने भी अमाउंट है सब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 23,000 में से लेस करना है 1,000, तो 22,700 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आउटर में निकालेंगे तो 30,200 में से 400 गया तो 29,800 आ जाएगा हमारा। तो उसके बाद हमारा आता है ये हो गया, ये भी आउटर में है, सारा आउटर में अमाउंट निकालना है हम लोग को। ये दोनों को ऐड करना है और ये ओल्ड आरडीडी को क्या करना है, लेस करना है। तो 800 और 200, 1000 में से 500 गया तो 500 आउटर में आ जाएगा। और इसको भी बाहर निकालना है हम लोग को, डेप्रिसिएशन है ऐड करके बाहर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 2725 हो जाएगा। तो हाँ सही है। तो इसके बाद ये हो गया। इंटरेस्ट का हम लोग ने अमाउंट नहीं लिखा है यहाँ पे, गलती से छूट गया है। तो यहाँ पर इसका इंटरेस्ट का अमाउंट देखते हैं हम लोग का कितना था इंटरेस्ट का 310। तो यहाँ पे 310 हम लोग लिख देंगे ना। उसके बाद हमारा क्या है, क्या बचा है हमारा, ये भी हो गया है, इसको भी आउटर में निकाल दिया है। क्या आउटर में निकालना बाकी है, बस ये सन्ड्री डेटर में से लेस करना है ये न्यू बैड डेट। तो 18,500 में से 800 गया तो कितना बचा 17,000, कितना बचेगा हमारा 300 माइनस करना है ना। तो इसको करते हैं हम लोग 18,500 माइनस 800, 17,700 आ जाएगा, 17,700। ठीक है, तो इसको भी बाहर निकालेंगे, इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस करना है। 22,000 में से 2,200, 22,000 माइनस 2,200 कितना आ जाएगा 19800। उसके बाद आएगा इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करना है। 13,000 में से माइनस 525 तो 12,475 ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके सारा जो भी है हम लोग इसका टैली करेंगे। क्या करना है हम लोग को, दोनों साइड का टोटल करना है, फिर इसके बाद कंपेयर करना है कौन सा साइड का ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड का ज़्यादा आया तो हमारा ग्रॉस लॉस आएगा। और वैसे ही इसमें भी दोनों साइड का टोटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया तो नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड का ज़्यादा आया तो नेट लॉस। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड का करते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम लोग को दिया है पहला 29,800 प्लस 12,000, तो कितना आ गया 41,800। तो 41,800 हम लोग का इस साइड का है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे पहले लिख देते हैं क्योंकि हम लोग को कंपेयर करना है अभी कौन सा साइड का ज़्यादा है। अब इस साइड का टोटल करते हैं हमारा, तो 8,560 प्लस 2,2,700 प्लस 1,250 प्लस 1,000 कितना आ गया 33,510। तो 33,510, तो दोनों साइड का कंपेयर करेंगे तो 41,800 ज़्यादा है कि ये 33,510। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वो दोनों साइड अमाउंट उसका लिख देंगे। ये 41,800 ज़्यादा है ना क्रेडिट साइड का, तो जो ज़्यादा वो दोनों साइड दोनों हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करना है 41,800 में से जो इसको माइनस करना है, जो आया वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो अब 41,800 में से माइनस करेंगे हम लोग 33,500, सॉरी गलत हो गया 510। तो ये इक्वल करेंगे कितना आ गया 8290। गाइस देखो 8290 हम लोग का क्या आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे आंसर चेक करेंगे हम लोग, 8290 हम लोग का परफेक्ट है। तो 8290 ये क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो किसको कैसे लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ने फाइंड आउट किया है इसको ऐसे। फिर इसको क्या कर इधर पे ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफ़र
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से लिखना। ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब प्रेजेंटेशन के काम आता है। अगर आप ऐसा लिखोगे अच्छे से तो ये इसमें आपको मतलब एक प्रेजेंटेशन देने से एक इम्प्रेशन बढ़ता है एग्जामिनर जो चेक करता है उसके ऊपर। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, ये जो पेंसिल से लिखा था हम लोग ने कंपेयर करने के लिए। नाउ ये जो अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का निकला, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। गाइस यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा था, CD लिखा था कैरी डाउन, और यहाँ पे ब्रॉट डाउन क्यों लिखा, फाइंड आउट करते समय हम लोग कैरी डाउन लिखते हैं, उसके बाद उतारते समय हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट उतारते समय ब्रॉट डाउन करते हैं। तो हम लोग का 8290 हम लोग का ये इस साइड का ग्रॉस प्रॉफिट था। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, दोनों साइड का फिर से वैसे करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे हम लोग। तो प्लस करते हैं 8290 प्लस 310, तो इक्वल करेंगे 8600। तो इस साइड का टोटल में यहाँ पे लिखेंगे 8600 इस साइड का आया। और हम लोग इधर पे डेबिट साइड का देखते हैं अब कितना आएगा। 500 प्लस 1650 प्लस 850 प्लस 250 प्लस 2725 प्लस 1800, तो इक्वल करेंगे 775। तो 775 आया हम लोग का, तो 775 हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे फिर से कंपेयर करेंगे तो हम लोग का फिर से हम लोग का क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग का क्या आएगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो 8600 ज़्यादा है तो ये दोनों साइड में लिख देंगे, जो ज़्यादा हो दोनों साइड इधर पे लिख देंगे हम लोग 8600। अब इसमें से इसको माइनस करना है हम लोग को, तो माइनस करेंगे, माइनस 8600 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 825 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे नेट प्रॉफिट चेक करोगे तो आपका 825 ही आया। तो हमारे ये जो आंसर है हम लोग ने सही निकाला है। तो यहाँ पे 825 ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये इसको मिटा देती हूँ पहले, कन्फ्यूजन ना हो ताकि। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं कैरी डाउन, ठीक है। और ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग का निकला है, ये जो 825 है, इसको हम लोग को बांटना है दोनों में। दोनों पार्टनर्स में क्या नाम है, अर्चना और प्रेरणा। तो ऐसे लिखेंगे अर्चना और प्रेरणा, आया समझ में। और ये लोग का जो नेट प्रॉफिट है लोग के रेशियो में बांटना है। तो ये लोग का रेशियो हम लोग को क्या दिया गया था, 2:1 हम लोग को यहाँ पे हेड टॉप में ही दिया गया था। तो 2:1 ये लोग का क्या है, रेशियो है। तो जो 825 है इसको बांटना है हम लोग को ये लोग के रेशियो में। तो कैसे बांटते हैं यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे करती हूँ मैं। तो 825 है टोटल, और अर्चना और प्रेरणा 2:1 है ना, 2:1 ये लोग का रेशियो है। तो इसको 2 रुपये मिलेगा, इसको 1 रुपये मिलेगा अगर 3 रुपये प्रॉफिट होता है। तो ये 825 है। तो अर्चना को पहले हम लोग अर्चना का करते हैं। तो अर्चना का कैसे करेंगे, 825 करेंगे, ये इसका क्या है, हम लोग का इसका क्या है, 2 है, इंटू करेंगे हम लोग, इसका रेशियो क्या है, 2 है। और ये इस डिवाइड बाय करेंगे हम लोग ये दोनों का प्लस, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो निकलेगा अमाउंट वो इसका अर्चना का हो जाएगा। उसके बाद प्रेरणा का हम लोग करेंगे, यहाँ पे प्रेरणा का 825 इंटू इसका 1 है तो 1/3 ऐसे करेंगे। पहले ये जो रेशियो रहता है वो लिखते हैं, उसके बाद दोनों का टोटल करके हम इधर पे अपॉन में लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखते हैं हम लोग। 825 इंटू 2/3, तो इक्वल करेंगे तो हमारे इधर पे आ जाएगा 550, इसका आएगा 550। और इसका करेंगे हम लोग 825 इंटू 1/3, तो इसको करेंगे तो 275 आ जाएगा। तो इसका अर्चना का कितना प्रॉफिट हुआ, 550, और प्रेरणा का कितना हुआ, 275। अगर दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, तो ये जो अमाउंट हम लोग प्लस करते हैं दोनों को 550, तो ये देखो आंसर हम लोग का 825 ही आ रहा है। तो हम लोग का 825 प्रॉफिट ही था ना। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि आपने मतलब रेशियो में सही बांटा है कि नहीं। क्या करना है, जो अमाउंट है वो लिखना है, उसके बाद जो उसका रेशियो है वो लिखना है, डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस करके ये करना है। जो आंसर आएगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो अर्चना का कितना आया, 550 आया, इसका 550 लिख देंगे हम लोग। और प्रेरणा का हम लोग ने क्या निकाला, 275।
तो यहाँ पे 275 ऐसे लिख देंगे। हो गया। अब ये जो है नेट प्रॉफिट ये जाएगा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेट लॉस आता तो यहाँ पे जाता, नेट लॉस आता तो यहाँ पे लिखते हम लोग, लेकिन नेट प्रॉफिट आया इधर पे इसलिए डेबिट में लिखा है, ठीक है। और ये जो नेट प्रॉफिट है अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, उतारते समय लिखते हैं ब्रॉट डाउन, ठीक है। फाइंड आउट करते समय कैरी डाउन, उतारते समय ब्रॉट डाउन BD। तो यहाँ पे ये जो है इसका अर्चना का कितना है 550 है उसके कॉलम में, प्रेरणा का कितना है 275 उसके कॉलम में लिख देंगे। वैसे ही सेम करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, कंपेयर करना है, जो ज़्यादा वो दोनों साइड लिखना है, उसके बाद माइनस करके अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,875, तो इसका आ जाएगा 20,875 इस साइड का आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 41,750 इस साइड का टोटल आ जाएगा। ये इस साइड ये दोनों ज़्यादा है तो इस दर पे दोनों साइड में लिख देंगे हम लोग 41,750 और 20,875। अब इसमें से अमाउंट को ये दोनों में से माइनस करेंगे, जो आएगा आंसर वो हमारा ट्रांसफ़र होगा लायबिलिटी साइड में। इधर पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम लोग, 41,750 में से हम लोग को कितना माइनस करना है 41,750 माइनस 1,200 इक्वल करेंगे कितना जाएगा 40,550। ये हमारा इसका आया अर्चना का, और प्रेरणा का करते हैं 20,875 माइनस 900 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19975, तो 19975। गाइज मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और आपको कैलसी नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आप कैलकुलेटर का वो मत लीजिए, आप अपने से खुद से सम कीजिए। ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत इजी होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो अमाउंट हम लोग ने फाइंड आउट किया इसको ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्चना का लिखेंगे, अर्चना का और प्रेरणा का। तो अर्चना का कितना है 40,550 और इसका है 19,975। दोनों को ऐड करेंगे और बाहर निकालेंगे। तो ऐड करते हैं 40,550 प्लस 19,975, तो इक्वल करेंगे कितना आएगा 60,525। ये आ गया हम लोग का। अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। और ये हम लोग ने निकाला नहीं है आउटर में। 2000 में से 250 गया तो कितना आ जाएगा 1750 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आउटर में निकाल दिया हम लोग ने, तो माइनस 250 करते हैं तो 1750 राइट है। तो इसको अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड का जो हम लोग का टोटल है वो इक्वल आता है तो मतलब हम लोग ने जो सम किया है वो राइट है, वरना हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो यही तो एक हम लोग का वो रहता है, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में भी पता कर सकते हैं कि हमने जो सम किया है वो राइट है कि रॉन्ग किया है। तो 4,500 26,500 तो प्लस करते हैं 26,500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 87,525, ठीक है। और इस साइड का टोटल करेंगे हम लोग, तो इस साइड का आएगा 1750 प्लस 325 5 5 10 11,300 प्लस 5775 12,500 प्लस 17,700 प्लस यहाँ पे आएगा 19,800 प्लस 12,475 प्लस 12,000, तो कितना हो जाएगा 87,525, ठीक है। तो गाइस अब आप ध्यान से देखोगे तो दोनों साइड का जो हमारा है टोटल वो क्या है इक्वल आया है। इसका मतलब कि जो हमने जो सम किया है वो हमारा क्या है राइट है। तो ये जो है हम लोग ने हमारा जो सम यहाँ पे कंप्लीट होता है, हमने बहुत ही बारीकी से किया है इसको, 1 बाय 1 करके मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, और ये हो गया हमारा, तो यहाँ पर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 1.5 पेज का होता है, तो यहाँ पे ये हो गया नेट प्रॉफिट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ने बनाया, फिर उसके बाद हमारा जो है बैलेंस शीट
लास्ट का ये है। उसके बाद ये जो रहता है लास्ट हमारा जो मेन रहता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आपको प्रॉपर दिखाना रहता है कि आपने कैसे किया है। ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का वो है वर्किंग नोट, ठीक है। और ये जो है हम लोग ने जो रेशियो में वो लोग को डिवाइड किया था। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने मेरी वो पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो भी देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने इसका पार्ट 1 भी नहीं देखा तो पार्ट 1 देखने के बाद इसको पार्ट 2 कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वीडियो।